नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं सृष्टि पांडे। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विजेंदर का पड़ा ऐसा तगड़ा पंच कि सूले की नहीं हो सकी वापसी। पश्चिम बंगाल में अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। रामदेव बाबा को हाईकोर्ट की फटकार, कहा कोरोना पर लोगों को ना करे गुमराह। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी मुकाबले द जंगल रंबल के 5वें मुकाबले के अंतिम 2 मिनट 17 सेकंड में रोमांच ने दर्शकों को उत्साह से भर दिया। स्टेडियम में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। पहले 2 मिनट तक तो दर्शक मायूस थे। विजेंदर मैच में पहले राउंड में पीछे चल रहे थे। एलियासु सूले तेजी से पंच मार रहे थे। इसके बाद दूसरे राउंड में दर्शकों ने जोश भरा और विजेंदर ने दिखा दिया कि वह इंडियन टाइगर है। दूसरे राउंड में 17वें मिनट में विजेंदर के पंच से सूले ढेर हो गए और दोबारा रिंग में वापसी नहीं हो सकी। इस तरह रोमांचक पंच ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इंडोर स्टेडियम में चल रही द जंगल रंबल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे। रिंग में जाकर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मैं विजेंदर का बड़ा फैन हूं। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता ऐतिहासिक क्षण है। पहली बार छत्तीसगढ़ में बॉक्सिंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है। उन्होंने कहा कि लगातार प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ खेलों का विकास हो। इसी क्रम में यहाँ खेल अकेडमी और प्राधिकरण बनाया गया है। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने उत्तरी 24 परगना जिले के शासन के खारीबाड़ी इलाके से प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा के 2 संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का संकेत देने वाली सामग्री जब्त की गई है। एसटीएफ ने शासन पुलिस थाने के तहत खारीबाड़ी इलाके में यह कार्रवाई की। दोनों को बुधवार रात गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ के अनुसार ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्रतिबंधित आतंकी संगठन AQIS के सक्रिय सदस्य हो सकते हैं। एसटीएफ के सूत्रों ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान अब्दुल रकीब और काजी एहसानुल्लाह के रूप में हुई है। पश्चिम बंगाल पुलिस के एसटीएफ ने दावा किया है कि उनके कब्जे से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का संकेत देने वाला कट्टरपंथी साहित्य जब्त किया गया है। एफआईआर में दोनों से पूछताछ के आधार पर 17 अन्य लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। इस तरह आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी को भी एलोपैथी के खिलाफ गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने योग गुरु रामदेव बाबा से कहा कि वह अनुयायी रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उन्हें तथ्यों से इतर कुछ भी बोलकर जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। कोविड-19 के इलाज के लिए पतंजलि कंपनी द्वारा विकसित कोरोनिल के संबंध में कथित रूप से गलत सूचनाएं फैलाने को लेकर डॉक्टरों के विभिन्न संगठनों द्वारा योग गुरु के खिलाफ दायर मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंबानी ने कहा कि उनकी चिंता भी प्राचीन औषधि विज्ञान आयुर्वेद के सम्मान को बचाए रखने की है। न्यायमूर्ति ने कहा, शुरुआत से ही मेरी सिर्फ एक ही चिंता है, आप अनुयायी रखने को स्वतंत्र हैं, आप अपने शिष्य रखने को भी स्वतंत्र हैं, आप ऐसे लोगों को भी साथ रखने को स्वतंत्र हैं जो आपकी सभी बातें सुने, लेकिन कृपया तथ्यों से इतर बातें कर सामान्य जनता को भ्रमित ना करें। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।